नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि भाजपा की तरफ से अपनी पहली सूची फाइनल हो चुकी है। बीजेपी ने अपने पहली सूची के नाम फाइनल कर दिए हैं। भाजपा की तरफ से अपने सबसे मजबूत नेता, सबसे मजबूत सेनापति, जिनकी एक सूची तैयार कर ली गई है और जल्द ही बीजेपी अपनी वो सूची जारी करने जा रही है। यानी कि भाजपा की तरफ से हरियाणा प्रदेश में लगभग 30 सीटों पर अपने सेनापति उतारने की तैयारी कर ली है, उसकी सूची बन चुकी है। अब आपको बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से कौन से वो 30 चेहरे हैं, कौन से वो 30 नाम हैं और कौन से वो 30 हलके हैं जिन पर सबसे पहली सूची में सेनापति उतारे जाएंगे, प्रत्याशी उतारे जाएंगे, उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। हालांकि हरियाणा प्रदेश में चुनावी माहौल दिन ब दिन गर्माता जा रहा है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी, जो कि एक सत्ताधारी दल है और कहीं ना कहीं पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश में सत्ता की कमान संभाले हुए है, तो उसी महत्व को देखते हुए भाजपा चाहती है, सोचती है कि अपनी सूची वो सबसे पहले जारी करे। यानी कि विपक्षी दल जो लास्ट में सूची जारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे पहले मोर्चा संभालने की तैयारी में। आपको बताते चले कि भाजपा जिसकी पहली सूची फाइनल हो चुकी है, तैयार हो चुके, नाम पक्के कर दिए गए हैं, उनमें अनिल विज, नायब सिंह सैनी, श्रुति चौधरी, सुनीता दुग्गल, जयप्रकाश दलाल, आरती राव, राव नरवीर सिंह, मूलचंद शर्मा, भव्य बिश्नोई, मीनू बेनीवाल, रणजीत चौटाला, कौरपाल गुज्जर, आदित्य देवीलाल, कैप्टन अभिमन्यु, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, ओम प्रकाश धनखड़ सहित और भी कई बड़े नाम रहने वाले हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी ने कौन सी सीट के ऊपर किस चेहरे को उतारने की तैयारी कर ली, क्योंकि भाजपा की तरफ से अपनी पहली सूची बहुत जल्द जारी की जा सकती है, जो बनकर तैयार हो चुके हैं। नाम 99% लगभग फाइनल हो चुके हैं। शायद ही कोई नाम इस सूची में बदला जाएगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट हमारे हाथ लगी है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी ने अपने पहले 30 जो सेनापति हैं वो कौन कौन से उतारने का मन बना लिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि कालका विधानसभा सीट पर लतिका शर्मा को उतारने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। इसके अलावा अंबाला कैंट सीट की अगर बात की जाती है तो वहां पर अनिल विज फिर बीजेपी के उम्मीदवार रहने वाले। हालांकि अनिल विज पिछले दिनों नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में नजरअंदाज किए गए और उसके बाद कई मौकों पर अनिल विज को बीजेपी की तरफ से नजरअंदाज जरूर किया गया, लेकिन फिलहाल बीजेपी हरियाणा प्रदेश में अपने हालात से भली भांति वाकिफ है और उसका एक नमूना भाजपा ने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने पुराने नेताओं को, अपनी पार्टी के मजबूत नेताओं को, जिनको जड़ बोला जाता है, उनको नजरअंदाज बीजेपी किसी भी सूरत में विधानसभा चुनाव में नहीं कर सकती। और ऐसे में अनिल विज फिर अंबाला कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार रहने वाले हैं। इसके बाद घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। पहली सूची में इनका नाम शामिल बताया जा रहा है। महिपाल डांडा पानीपत ग्रामीण सीट से, पानीपत शहरी सीट से प्रमोद विज का नाम, जींद से कृष्ण मिड्डा, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, रतिया से सुनीता दुग्गल जो कि सिरसा लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी, इस बार उनकी टिकट काट दी गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी उनको विधानसभा चुनाव में एडजस्ट करने की तैयारी में है और रतिया से सुनीता दुग्गल को उतारने की तैयारी लगभग हो चुकी है। आदमपुर सीट की बात की जाए तो यह सीट शुरुआत से ही बिश्नोई परिवार के खाते में रही है, तो ऐसे में यहां पर फिर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को उतारने की तैयारी में भाजपा है। तोसाम से किरण चौधरी, जिनको हाल ही में भाजपा ने राज्यसभा भेजने का काम किया, उनकी बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की तरफ से लगभग उनकी टिकट फाइनल कर दी गई है और पहली सूची में श्रुति चौधरी का नाम देखने को मिल सकता है। इसके बाद किलोई यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और वहां पर हुड्डा के सामने बीजेपी ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और लगातार कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि अब कृष्ण मूर्ति हुड्डा भाजपा से किलोई हल्के से चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं कृष्ण मूर्ति हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा माना जाता है, धुर विरोधी माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को हुड्डा की काट फिलहाल किलोई हल्के में कृष्ण मूर्ति हुड्डा के रूप में नजर आ रही है। इसके बाद अगर बात की जाए नू हल्के की तो वहां पर जाकिर हुसैन को उतारने की तैयारी भाजपा कर चुकी है। गन्नौर से जो सिटिंग एमएलए थी
निर्मल चौधरी उनका टिकट काटकर देवेंद्र कादियान को वहां से प्रत्याशी बीजेपी बनाने की तैयारी में है। नारनौद हलके में कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई फेरबदल नहीं। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के प्रत्याशी रहने वाले हैं। बादली हलके की अगर बात की जाए तो यहां पर भी किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ बादली हलके से उम्मीदवार होने वाले हैं बीजेपी के। इलाहाबाद में कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार एक तुरुप का इक्का मिल चुका है, यानी कि मीनू बेनीवाल को इलाहाबाद से उतारने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। मीनू बेनीवाल जो कुछ समय पहले तक चौटाला परिवार के बिल्कुल निजी खसम खास माने जाते थे, लेकिन फिलहाल चौटाला परिवार के खिलाफ इस बार चुनाव में बीजेपी की टिकट से देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात की जाए रानिया हलके की, जो कि फिलहाल पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में रहा। यहां पर रणजीत चौटाला और कांडा ब्रदर्स के बीच, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिला रानिया सीट को लेकर। गोपाल कांडा की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी नायब सिंह सैनी से मुलाकात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है और यह सीट जो है उनके खाते में जाएगी। अचलपी पार्टी से गोविंद कांडा रानिया हलके से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पहली सूची के अंदर यह कहा जा रहा है कि रानिया हलके से बीजेपी रणजीत चौटाला को नजरअंदाज नहीं कर पाई है और रणजीत चौटाला को रानिया हलके से टिकट देने की तैयारी में है। सोनीपत हलके की बात की जाए तो निखिल मदान को यहां से बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। सफीदों में बच्चन सिंह आर्य का नाम, फतेहाबाद से दूड़ाराम। हालांकि लगातार कहा जा रहा है कि दूड़ाराम की स्थिति कुछ अच्छी खासी नहीं है फतेहाबाद सीट के ऊपर, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से फतेहाबाद सीट पर दूड़ाराम का नाम ही सामने आ रहा है। डबवाली हलके की बात की जाए तो आदित्य देवीलाल चौटाला का नाम सामने आया है। लोहारू हलके में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं। जयप्रकाश दलाल फिर से बीजेपी के कैंडिडेट रहने वाले हैं, जो कि फिलहाल की सरकार में 2019 में चुनाव जीतकर कृषि मंत्री बने सरकार के अंदर। उसके बाद जब परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री बदला गया, तो उस समय नए मंत्रिमंडल में भी उनको जो है वित्त मंत्री का पदभार मिला। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में चर्चाएं रही हैं कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो विधायक वित्त मंत्रालय संभालता है वो दोबारा विधानसभा की चौखट पर नहीं पहुंच पाता, वो दोबारा चंडीगढ़ का रुख नहीं कर पाता है, वो अगला चुनाव हार जाता। लेकिन इस बार देखने वाली बात यह रहेगी क्या वास्तव में ही जयप्रकाश दलाल चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे। पलवल की बात की जाए तो दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा है, होडल से जगदीश नैयर। इसके बाद हासी हलके की बात की जाए तो किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं और विनोद भयाना का नाम फिर सामने आ रहा है। नांगल चौधरी हलके में फिलहाल नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे अभय सिंह यादव तीसरी बार जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बादशाहपुर हलका जो कि अच्छा खासा सुर्खियों में रहा, 2014 में राव नरबीर सिंह यहां से चुनाव जीते थे बीजेपी की टिकट पर। उसके बाद वो मंत्री भी रहे खट्टर सरकार में, 2019 में उनकी टिकट काट दी गई। हालांकि राव नरबीर सिंह ने कुछ जो है खुलकर बगावत नहीं की, लेकिन जब चर्चाएं होती हैं तो राजनीतिक गलियारों में यह बात अक्सर चलती है कि राव नरबीर सिंह ने अंदर खाते कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट की जमकर बगावत की थी। यही कारण रहा कि वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राकेश दौलताबाद चुनाव जीत गए। हालांकि राकेश दौलताबाद कुछ समय पहले ही उनका निधन हो गया था, तो ऐसे में यह सीट खाली हो चुकी थी। लगातार चर्चाएं थी कि बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद की पत्नी को बीजेपी टिकट दे सकती ताकि सहानुभूति के तौर पर वोट मिले और यह सीट बीजेपी आसानी से निकाल सके। लेकिन राव नरबीर सिंह ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले खुलकर भाजपा की बगावत कर दी थी, राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट कह दिया था कि टिकट मिले ना मिले लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर यह चैलेंज कर दिया था भाजपा को कि वो उनके बिना, उनके सहयोग के बिना चुनाव जीत कर दिखा दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी इसी बगावत का असर हो और बीजेपी ने उनका नाम जो है लिस्ट में डालने की तैयारी कर ली है। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, बल्लभगढ़ हलके में मूलचंद शर्मा फिर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद बात की जाए आरती राव की, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह पिछले 2 योजनाओं से यानी कि पिछले 10 वर्षों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी को टिकट मिले और अपनी बेटी को अहिरवाल क्षेत्र की किसी एक सेफ सीट से वो
बल्लेबाजी करवा सके, राजनीतिक तौर पर स्थापित कर सके और चुनाव जितवाकर विधायक बना सके, एक विधायक की जो ठप्पा है वो लगवा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं अब चर्चाएं हैं कि आरती राव अहिरवाल क्षेत्र की कई सीटों पर अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में है, यानी कि आरती राव अपने लिए एक सेफ सीट ढूंढ रही हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अटेली हल्के का आता है। उसके बाद कोसली हल्के का नाम भी चर्चा में था और बादशाहपुर का नाम भी चर्चा में चल रहा था, लेकिन बादशाहपुर में राव नरबीर सिंह के तीखे तेवर देखने के बाद कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह नहीं चाहेंगे कि वो अपनी बेटी को उस सीट पर भेजे जहां उनकी खुलकर बगावत हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बादशाहपुर का नंबर इस लिस्ट से कट जाता है। तो अब जो है कोसली और अटेली दो हलकों पर राव इंद्रजीत सिंह की नजर है, जहां से वो अपनी बेटी को चुनाव लड़वा कर बीजेपी की टिकट पर और विधानसभा भेजने का काम कर सकेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले कुछ दिन में राव इंद्रजीत सिंह को अपनी बेटी के लिए कौन सी सीट जो है ज्यादा सेफ लगती है, अटेली या फिर कोसली। इसके बाद अगर बात की जाए नायब सैनी की, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह रिप्लेस किया गया था बीजेपी की तरफ से बिल्कुल अंतिम समय में, तो वहां उनकी जो है वैसे तो करनाल सीट लगभग फाइनल मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि उनको लाडवा हल्के से चुनाव बीजेपी लड़वा सकती है। तो उनका भी संशय बना हुआ है कि करनाल या फिर लाडवा। तो ऐसे में कहना कि ये 30 नाम मैं फिर बताता चलो आपको। इन 30 नामों में कालका से लतिका शर्मा, अंबाला कैंट से अनिल विज, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, पानीपत ग्रामीण सीट से महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी सीट से प्रमोद विज, जींद से कृष्ण मिड्डा, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, रतिया से सुनीता दुग्गल, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, तोसाम हल्के से श्रुति चौधरी, किलोई हल्के से कृष्णमूर्ति हुड्डा, नू से जाकिर हुसैन, गन्नौर से देवेंद्र काद्यान, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, बादली से ओम प्रकाश धनखड़, एलनाबाद से मीनू बेनीवाल, रानिया हल्के से रणजीत चौटाला, सोनीपत हल्के से निखिल मदान, सफीदो विधानसभा से बच्चन सिंह आर्य, फतेहाबाद से दूड़ाराम, डबवाली हल्के से आदित्य देवीलाल चौटाला, लोहारू से जयप्रकाश दलाल, पलवल से दीपक मंगला, होडल से जगदीश नैयर, हांसी से विनोद भयाना, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, अटेली या फिर कोसली हल्के से आरती राव हो सकती है और करनाल या फिर लाडवा हल्के से नायब सिंह सैनी। तो ऐसे में कहना कि ये 30 नाम जो बीजेपी की पहली सूची में देखने को मिलेंगे और बहुत जल्द, यानी कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में, आखिरी सप्ताह में जो कि अभी चल रहा है, और इसी हफ्ते जो है बीजेपी की पहली सूची जारी होने जा रही है और उसमें ये 30 नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ मुहर लगनी बाकी है। हालांकि अब चर्चा ये चलती है कि बीजेपी 2019 में जीतने वाले अपने 50% विधायकों का पत्ता भी काटने जा रही है, यानी कि जो 2019 में 40 से 41 विधायक भाजपा के जीते थे, उनमें से आधे विधायकों की टिकट इस बार बीजेपी काटने जा रही है, क्योंकि सर्वे के अनुसार जो विधायक बीजेपी के जो एक मापदंड है उस पर खरा नहीं उतर पाए, जो बीजेपी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, जनता के बीच जिनकी एक नेगेटिव छवि है या फिर अपने हलके में अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख पाए, एक नेगेटिव किरदार जो है उनका जनता के बीच अपने हलके में बन गया, जिनका खराब प्रदर्शन अपने हलके में रहा, उन विधायकों की टिकट काटने का मन भाजपा बना चुके। हालांकि बीजेपी हाईकमान की तरफ से जो है स्पष्ट संदेश है, सीधे इशारा है कि किसी भी नेता पर कोई रियायत ना बरती जाए, किसी भी नेता के साथ कोई भाई बंधु वाला जो है व्यवहार ना किया जाए, किसी भी नेता पर कोई भी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई चुनाव जीतने की है, लड़ाई तीसरी बार सरकार बनाने की है, और ऐसे में बीजेपी जो है अपने प्रयासों में किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली, पीछे नहीं हटने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये 30 नाम जो पहली सूची बीजेपी के बहुत जल्द आपके बीच होने वाली है, वो 30 नाम आपको बताए, और बहुत जल्द ये भी देखने को मिलेगा कि बीजेपी अपने 20 से अधिक विधायकों की टिकट काटने जा रही, जिनमें कई मंत्रियों का पत्ता भी साफ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि उनको भी पता चल सके कि बीजेपी की तरफ से कौन से जो है पहली सूची में नाम जोड़े गए हैं, बीजेपी किन जो है लोगों के ऊपर सबसे अधिक भरोसा कर रही है अपनी रिपोर्ट के अनुसार, अपनी सर्वे रिपोर्टों के अनुसार, कि ये मजबूत सेनापति उनको भी हरियाणा प्रदेश में सीटें जितवा सकते हैं। इस खबर को शेयर कर दीजिए और अगली खबर के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज 24 पर हमारे साथ। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, नमस्कार, जय हिंद।